गुरमीत, आज का स्टॉक ऑफ द डे परसिस्टेंट सिस्टम्स। क्या लग रहा है कि थोड़ा मार्केट ज़्यादा ही डर गया था मिड कैप आईटी में, शायद इतनी खराब स्थिति है नहीं, और फिर क्या मौका है बाकी मिड कैप आईटी कंपनियों में भी? बिल्कुल अनुज, मुझे लगता है ये हम एक क्वार्टर दो क्वार्टर को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रापोलेट कर गए नेगेटिविटी को लेके। आप देखिए 3.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीसी ग्रोथ है, और ये जब है जब उनका जो टॉप क्लाइंट है उसमें 10% का डी ग्रोथ है और टॉप 3 क्लाइंट्स में 7-8% का डी ग्रोथ है। मैं काफी आईटी कंपनीज के मैनेजमेंट से इंटरेक्ट कर रहा हूँ कुछ दिनों से, कुछ हमारे क्लाइंट्स भी हैं। तो एक जो बात निकल के आई है कि जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डील है उसमें एक्चुअली तेजी आई है। तो हम आईटी को अभी भी 2004-5 की तरह ना एक सर्विसेज के की ये डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर उस तरीके से देखते हैं। मेरा ये मानना है कि कंपनीज डिफरेंशिएट होंगी। आप देखिए विप्रो के नतीजे थोड़े से एवरेज थे, लेकिन इन्फोसिस और टीसीएस के नंबर्स अच्छे थे। एचसीएल के नंबर्स भी मुझे काफी काफी हद तक अच्छे लगे। तो आपको जहां भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डील्स ज्यादा है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा कर पा रहे हैं, वेंडर कंसोलिडेशन जो ज्यादा बेनिफिट ले पाएगा, वहां पे आपको मुझे लगता है एडवांटेज मिलना चाहिए आईटी कंपनीज को। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आपका क्लाउड माइग्रेशन है, ये 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर की वजह से स्लो डाउन नहीं होगा, ये पूरी डेकेड की थीम है। ऐसे बहुत सारे डिजिटल स्पेंड एरियाज हैं। तो हम पोर्टफोलियो का एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। कुछ लार्ज कैप आईटी है जिनका वैल्यूएशन रीजनेबल है, जैसे एचसीएल और इन्फोसिस है। कुछ मिड कैप है जिसमें परसिस्टेंट आता है। टाटा एलेक्सी मुझे लगता है इस करेक्शन के बाद थोड़ा सा रीजनेबल हुआ है। थोड़ा और करेक्शन होगा तो शायद मुझे और अच्छा लगेगा। तो कुछ जगह मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज है, और जब प्रॉब्लम होती है तभी स्टॉक 25-30% नीचे मिलता है। जब जब ये चीजें थोड़ी भी बेटर होंगी, आईटी में सबसे फास्ट रोटेशन आपको देखने को मिलेगा। बट 2-3 महीने 4 महीने आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 2-3-4 महीने का पेशेंस रखना होगा। एचडीएफसी बैंक ने पिछले एक महीने में जबरदस्त चाल पकड़ी है गुरमीत। ये क्या रेडी है वापस अपनी लीडरशिप लेने के लिए 3 साल के वनवास के बाद, या थोड़ा ये जो एमएससीआई का टेक्निकल फैक्टर है बस उसकी वजह से चल रहा है? अनुज, एक्चुअली बहुत ओवरहैंग रहा है एचडीएफसी में मर्जर को लेके, और पिछले 3 साल में लीडरशिप चेंज हुआ, आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड से बैन किया, उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज से, तो कुछ उनके सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम्स भी थी। मुझे लगता है वहां से अब बाहर आ रहा है, और आप देखिए 20% खासा ग्रोथ कर रहा है ये बैंक में। हमें जो एक चीज ट्रैक करनी है लॉन्ग टर्म में, अगर आप बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको देखना है कि बैंक का रिटर्न ऑन एसेट्स और आरओई कैसे बढ़ रहा है। वो 2 तरीकों से बढ़ता है। जब एक आपकी क्रेडिट कॉस्ट नीचे आती है और आपका जो क्रेडिट ग्रोथ अच्छा आ रहा है बेटर यील्डिंग एसेट से, दूसरा आपका जो मार्जिन है, जो आपकी लायबिलिटी फ्रेंचाइज है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो जब पूरे सिस्टम में क्रेडिट ग्रोथ 15-20% है, तो जिस बैंक का डिपॉजिट ग्रोथ 20-22% होगा वो आउटशाइन करेंगे। आप एचडीएफसी का डिपॉजिट ग्रोथ देखिए, मतलब इस बेस पे 20% का डिपॉजिट ग्रोथ किया उन्होंने, 60,000 करोड़ के डिपॉजिट्स रेज किए हैं। इंडसइंड का आप देखिए 14% हुआ डिपॉजिट ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ अच्छा था उनका, इन लाइन था। तो मुझे लगता है एचडीएफसी यहाँ पे स्कोर करेगा, और एक बार जब ये मर्जर का ओवरहैंग दूर हो जाएगा तो मुझे लगता है एक ड्यू है थोड़ा सा उसका परफॉर्मेंस। 20% बैंक बोलते हैं हम इसे। पिछले 18 साल में सिर्फ दो साल ऐसे रहे जब 20% प्रॉफिट ग्रो नहीं किया है। इनफैक्ट ये तो आपका एक फेवरेट टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, और उसको लंबा भी खींचा जा सकता है। लेकिन गुरमीत, एचडीएफसी ग्रुप की एक और कंपनी एचडीएफसी लाइफ, और इसके साथ एसबीआई लाइफ, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में खासा इंटरेस्ट देखा गया है। अच्छा, पिछले साल या फिर दिसंबर एंड तक ये बातचीत हो रही थी कि शायद अब प्रीमियम पेमेंट का समय होता है, दैट एनुअल टैक्स सेविंग एक्सरसाइज, तो उसको लेकर थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। लेकिन अगर आप बजट से कोरिलेट करें तो शायद यहाँ पर कुछ और इंसेंटिव्स मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं, ताकि इंश्योरेंस का पूरा गैमेट और वाइडन हो इस भारत जैसे देश में। क्या ये एक पॉकेट है जहां पर पैसे पार्क किए जा सकते हैं प्री बजट, या नहीं? थोड़ा एलोकेशन मुझे लगता है आप दे सकते हैं विद इन फाइनेंशियल्स में। में आप 30% तक लेट्स से पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो कुछ एलोकेशन दे सकते हैं इंश्योरेंस को। और थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस भी रहा है इंश्योरेंस स्टॉक्स का। आप देखिए आईसीआईसीआई लाइफ आई थिंक साल भर में शायद 30-40% डाउन है आफ्टर जब हमने उसका मूवमेंट देखा था। एचडीएफसी लाइफ का भी 800 रुपए के आसपास का हाई है, और अभी लगभग अभी थोड़ा सा 600 के ऊपर आया है। तो थोड़ा सा कोविड पीरियड से अंडर परफॉर्मेंस रहा है। 3 पैरामीटर्स मुझे लगता है बढ़ेंगे। एक तो एपी ग्रोथ जो है, एनुअलाइज्ड इक्विवेलेंट ग्रोथ बोलते हैं, उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। और कुछ बैंक्स का प्रोडक्ट मिक्स बेटर है। एचडीएफसी का सबसे बैलेंस प्रोडक्ट मिक्स है, यूलिप का, पार का, नॉन पार का, और क्रेडिट और एन्युटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स का। तीसरा, परसिस्टेंसी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिसीज क्रॉस करेंगी 13 महीने और 5 साल, जो कि मेजर करता है मार्केट, तो इंश्योरेंस में बैक एंडेड प्रॉफिटेबिलिटी आती है।
तो वो और डेट यील्ड बढ़ने से आगे जाके मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट इनकम पे भी फेवरेबल वो आएगा। तो एचडीएफसी लाइफ देख सकते हैं पोर्टफोलियो में। आईसीआईसीआई लाइफ भी अगर आप देखेंगे 80% यूलिप करते थे 3-4 साल पहले, अब वो रेशियो सिर्फ 40% रह गया है। तो प्रोडक्ट मिक्स उनका और बैलेंस हो रहा है, इसलिए हमने वीएनपी मार्जिन उनका 33% देखा पिछले क्वार्टर। तो थोड़ा सा एलोकेशन मे बी विद इन फाइनेंशियल, अगर आप 30% फाइनेंशियल में रखना चाहते हैं, 4 से 5% आप इंश्योरेंस में रख सकते हैं। गुरमीत, शुक्रिया आज जुड़ने के लिए। और गुरमीत हमारे साथ बजट में होंगे एज गेस्ट एडिटर। वो स्पेशली एक ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से मुंबई हमारे लिए। और गुरमीत, सबसे पहले तो उसके लिए शुक्रिया। और गुरमीत हमारे साथ बजट सुनेंगे और एक एक बजट की बारीकी देखेंगे, समझेंगे। और ये जी आपकी स्क्रीन पर 3 गेस्ट एडिटर्स होंगे हमारे साथ। राहुल अरोड़ा होंगे, प्रकाश दीवान होंगे और गुरमीत होंगे। तो गुरमीत, 1 फरवरी पूरे दिन आपके साथ और लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बिल्कुल, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लुक फॉरवर्ड। चलिए, तो यहाँ पर गुरमीत को शुक्रिया बोलते हैं और एक नज़र डालते हैं मार्केट पर। और एकदम नीरस एक्सपायरी, मतलब बिल्कुल